ओम शांति। आज 10 नवंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर ज़रूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं। बाप उन पर ही राज़ी होते हैं। बाबा मुरलीधर जो कह रहे हैं उसका भावार्थ है कि ज्ञान सुनाने वाले बच्चे, जो बच्चे ज्ञान सुनाते हैं तो बाबा खुश होता है। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। जितना अविनाशी ज्ञान रत्न दान करते हैं उतनी धारणा हमारी अच्छी स्ट्रांग बनती है, क्योंकि जब व्यक्ति दान करता है, ज्ञान दूसरे को सुनाता है, तो उसको ये बात ज़रूर स्ट्राइक करती है, ये मैं बता तो रहा हूँ, ये मेरे अंदर है या नहीं है। तो जितना दान करते हैं उतना उनके अंदर निर्माणता का संस्कार आता जाता है। गीत है, तुम ही हो माता। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता है। पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर माता पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे तुम माता पिता कह देते हैं बिगर अर्थ। पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाए, फिर माता पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है। फिर बाबा ने कहा कि कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियाँ मिट्ठू तो अपने को बहुत समझते हैं, इसमें दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना है, सच होकर रहना है, टाइम लगता है। देह अभिमान में आने से फिर फेमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाती हैं। अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देही अभिमानी हैं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। सच्चाई जो है ये हमारा ओरिजिनल गुण है। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है और सत्यता एक तप है। अगर सत्यता हो तो वो प्रत्यक्ष करता है कि देह अभिमान नहीं है। देह अभिमान झूठ चीज़ है, जिससे बाबा कहते हैं फेमिलियरिटी आती है, झूठ बोलना, छिपाना, कदर ना करना, ये सब चीज़ें देह अभिमान के कारण है। तो बाबा ने जो कहा सच बोलने टाइम लगता है, उसमें दो बातें। एक है बाबा पर निश्चय। अगर बाबा पर निश्चय पूरा है तो व्यक्ति सच्चा होगा। अगर बाबा पर निश्चय नहीं है तो हेरा फेरी करेगा। और दूसरी बात है, आत्मा जब सतो प्रधान बनना शुरू करती है तो वो धीरे धीरे होता है। जन्मते जाम नहीं होता, तुरंत परिवर्तन नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इसमें भी दो प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक ऐसी होती हैं जो दृढ़ संकल्पी होती हैं, दूसरी होती हैं जैसे जैसे ज्ञान की धारणा होती जाती है उतनी अंदर सफाई होती जाती है और वो स्वरूप में आती जाती है। बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इनमें तो शिव बाबा आते हैं, वो मम्मा अलग बोलती है मम्मा की हैसियत में। उनका नाम बाला करना है क्योंकि फीमेल की को लिफ्ट दी जाती है। फिर बाबा ने कहा
कि कहते हैं ना, जैसी है वैसी है, मेरी है, संभालना है। पुरुष लोग ऐसे कहते हैं, बाप भी कहते हैं बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है। नाम भी बाला बाप का ही होता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को भी समझाने के लिए भी युक्तियाँ निकालते रहते हैं। आखिरीन समझेंगे ज़रूर कि बरोबर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने लिए पॉइंट्स बहुत हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बनती है। कलाएं कम होती हैं, अभी कोई कला नहीं रहती। झाड़ व गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती हैं। मोस्ट इजी है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। देही अभिमानी बनते नहीं, पुरानी देह में जो अटके देह हैं। अभिमान है ना, ये हमें सेवा करने नहीं देता है। हमारी चॉइसेस हो जाती हैं, हमारी हिकअप्स हो जाते हैं, बहुत तरीके से हम कई चीज़ों को पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो देहमान हमारा पुराना दुश्मन है जिसको जीतना ही है। बाबा ने कहा कि कौन प्रजा बनेंगे, कौन दासी, सब समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करो, ये कायदा होता है। घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई की मदद देना उनका फ़र्ज़ है। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप कहते हैं धन दिए धन न खुटे, धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे। चांस बहुत अच्छा मिलता है, रहम दिल बनना है। फिर बाबा ने कहा, आजकल तो साधु समाज का बड़ा नाम है, तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं तो वो वंडर खाएंगे। आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी भी होती रहेगी। आखिरीन कोई जागेंगे ज़रूर, सन्यासी लोग भी जागेंगे। जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है, बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे समझाने के लिए, जो कोई भी आकर पढ़े। जब भंबोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट। फिर बाबा ने कहा स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को शरणागति ली है। कोई तो छोटेपन में ही ज़बरदस्ती आ गए हैं, तो उन्हों को यहाँ शरणागति में सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं है। उन्हों को माया रावण की शरण चाहिए। ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं, आश्चर्य की बात है। बाबा कहते हैं वो बदकिस्मत हैं जो कि ईश्वर की शरणागति लेकर के, और फिर बाबा ने जो आगे कहा कई पुरुषार्थ करते फारकती देने का, तो उनकी खुशकिस्मती तो नहीं है ना। बाबा ने कहा कि बाप का बनकर और सर्विसेबल ना बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। कई बच्चे कपूत बन पड़ते हैं तो कितना न दुख देते हैं। यहाँ तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। पाठ तो बजाना ही है, इसमें फ़िक्र की क्या बात है। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं। अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। बाबा को भी ख्यालात आते हैं, लॉ कहता है आएंगे ज़रूर। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, स्वराज की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो इस समय स्वराज सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत है, वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं,
आत्मा इन तीनों की मालिक है? मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं? स्वराज अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। और स्लोगन है, स्वराज अधिकारी में कोई भी शक्ति की कमी नहीं। यानी उसको अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य कराने की जो शक्ति होगी, जो अपने आप को चला सकता है, वो सबको चला सकता है। और स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा साथ हो तो कोई भी आकर्षित कर नहीं सकते। सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा साथ हो तो कोई भी आकर्षित कर नहीं सकते। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।